जमा सात सती को आप बोल कर रहा हूँ जो इस वक्त पूरे वक्त से सफर कर रहे हैं और अपनी आवत का दोहा मनवाए हुए हैं। मेरी मौला सदी में नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना साउद अहमद फैज़ी जो पांचड़ा औरत से ताल्लुक़ रखते हैं, धूम कर नारा लगाइए, जाने किस वक्त मदीने का कबूतर स्टेज पे बैठे बाबा उलमाए किराम सामईन इश्क़-ओ-वफ़ा तालिबान रूहिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिका व हबीबिका व नबीका व रसूलिना व हबीबिना व नबीना व तबीबा क़ुलूबिना व शिफ़ाअ सुदूरिना व मुस्तफ़ाना व मुर्तज़ाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व अहली बैतिही व ज़ुर्रिय्यतिही अलैहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअअथ फ़ीहिम रसूला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल हकीमुल मकीनुल वलीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पे जमाते अहले सुन्नत के कई बावकार चेहरे मौजूद हैं। अगर मैं लेकर करके नाम लूँ तो वक्त काफ़ी गुजर जाएगा, इसलिए यहाँ से मैं शुरू होता हूँ। कम वक्त में ज़्यादा कार्य करना है। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमें भीख मांगने को तेरा हाथ तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वो कुमारी पाक मरियम के नफ़ख़्तु फ़ीह कादम। वो कुमारी पाक मरियम के नफ़ख़्तु फ़ीह कादम है अजब निशानी आज़म मगर नाम ना का जाया। वही सबसे अफजल आया
तुझे हम्द है खुदाया। और यदि बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यदि बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए गाना पाया, तुझे यज्ञ बनाया, तुझे यज्ञ बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अरे खुदा के बंदो नेटवर्क कोई मेरे दिल को ढूंढो, चलाता कौन? अरे खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदा, न कोई गया ना आया, तुझे हम्द है खुदाया। और हमें लगा तेरे दिल का पता चला मुश्किल, हमें लगा तेरे दिल का पता चला मुश्किल, सरे रोज़ा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये न पूछ कैसे पाया, ये न पूछ कैसे पाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। बिला किसी तरकीब और ताक़ीद की आइए इंतहाई अदब और इहतराम के साथ सारी कायनात के मरकज़ी हकीकत गुंबद-ए ख़ज़रा की बनी ताहा व यासीन हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन अली ज़िले कसम चार साज़े रकमंदा फ़ख्र-ए रसूला सय्यद आलम जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद अली अरबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में दुरूद पाक का हदिया तोहफा पेश करने की सादत हासिल करें। पूरा मजमा झूम कर दुरूद पाक का तोहफा पेश कीजिए। बढ़िया मुबारक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सिद्दीक़ क़ुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि आइमन अबदा। हज़रात, जब दुरूद पढ़ने के लिए कहा जाए तो खामोश नहीं रहना चाहिए, बल्कि मचल मचल कर नबी पर दुरूद पढ़ना चाहिए। इसलिए कि हमारा अक़ीदा है कि जिस नबी पर हम दुरूद पढ़ते हैं वो मुस्तफा अगरचे लेते हैं मदीने में, मगर हकीकत में रहती हैं वो आशिकों के सीने में। अपने रोज़े अतहर में रहकर हम गुलामों के दुरूद को सुनते हैं, और सिर्फ सुनते ही नहीं बल्कि पढ़ने वाले को पहचानते भी हैं। आप कहेंगे आप हवाई फायरिंग कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा नहीं, उसी पैगंबर की हदीस है। अस्माउ सलाता अली मोहब्बती वारिस हो। आका फरमाते हैं कि मैं अहले मोहब्बत के दुरूद को सुनता हूँ। सुभान अल्लाह। जरा इधर वाले भी और उधर वाले भी बोलिए तो बड़ा मजा आएगा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और अकीदत से बोलिए या रसूल अल्लाह। इससे पहले कि आप थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुने, ये उलमाए कराम की पुरानी जमात है, शम्स तबरीज़ साहब है, हज़रत अब्दुल रहमान जामी साहब है, अमीर इखलास मुंबई इखलास हज़रत अल्लामा मौलाना समीउद्दीन ज़मज़म साहब, फिर तरीक़त हज़रत अल्लामा कारी रोशन समीर साहब, सारे के सारे मौजूद हैं। मौलाना अहमद रज़ा रौनक की खूबसूरत आवाज़ में आपने उनका लहजा भी समाप्त कर लिया है। जरा मिजाज बनाया तो मैं भी कुछ बोलने की कोशिश करूं। मोहब्बत से बोलिए एक बार सुभान अल्लाह। हदीस पाक आप मुलाहिज़ा कर लें, फिर
फैसला आपके हाथों में है कि आप लोग खामोश रह के सुनेंगे या बोल करके सुनेंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नबियों के नबी इरशाद फरमाते हैं, पैगंबरों के पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, रसूलों के इमाम इरशाद फरमाते हैं, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन काला सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही फ़ुरिसत लहू नज़लतुन बिल जन्नह। आका इरशाद फरमाते हैं, जब कोई मुझ मुस्तफा से मोहब्बत करने वाला मुसलमान एक मर्तबा सिर्फ दिल से सही नियत से सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में ताज़ा तरीन फलदार खजूर का दरख्त लगा देता है। अल्हम्दुलिल्लाह बोलकर जन्नत में ताज़ा तरीन फलदार खजूर का दरख्त लगवाना है, वही सुभान अल्लाह बोलेंगे। दोनों हाथों को फिजा में लगाकर आगे पीछे दाएं बाएं सारे लोग बोले तो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। पैगंबर की हदीस है अस्मा सल्लल्लाहु अलैहि मोहब्बत वाली को कि मैं अहले मोहब्बत के दुरूद को सुनता हूँ और सिर्फ सुनता ही नहीं बल्कि पढ़ने वाले को बोलिए ना पहचानता हूँ। अल्लामा समीरुद्दीन समसम साहब कहेंगे, हज़रत अल्लामा रोशन समीर साहब कहेंगे, मौलाना सुनने के लिए करीब होना जरूरी है और पहचानने के लिए देखना जरूरी है। बगैर करीब रहे सुना नहीं जा सकता और बगैर देखे पहचाना नहीं जा सकता। अभी मैं आपसे खिताब कर रहा हूँ, आप मेरे करीब हैं, मैं आपके करीब हूँ, मेरी गुफ्तगू को आप सुन रहे हैं, आपके सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने को मैं सुन रहा हूँ। कल कहीं मुलाकात हो गई, आप कहेंगे मौलाना मैं आपको पहचानता हूँ, मैं कहूँगा कैसे, तो जवाब मिलेगा कल मैंने बेलदशिया की सरजमीन पर तहदीस नेमत कॉन्फ्रेंस में आपको खिताब करते हुए देखा है। सुनने के लिए करीब होना जरूरी, तो जो चाहूँ पहचानने के लिए देखना जरूरी। और नबी की हदीस है कि मैं अहले मोहब्बत के दुरूद को सुनता हूँ और सिर्फ सुनता ही नहीं बल्कि पढ़ने वाले को पहचानता भी हो। या रसूल अल्लाह आप हमसे करीब हैं, हालांकि जाहिर में तो ऐसा लगता है कि मदीना से बंगाल का फासला बहुत ज्यादा, और अगर करीब है तो सिर्फ हाजियों का काफिला रवाना होता है तो आशिक बना क्यों तड़पता है। वो दिल ही दिल में कहता है दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रातों दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। या रसूल अल्लाह आप कैसे करीब हैं अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। तो जैसे ही मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज़ किया तो अल्लामा रोशन समीर ने कहा मुस्तफा की कुर्बत का मामला है और मुस्तफा से मोहब्बत करने वाले सिर्फ मदीना तक महदूद नहीं बल्कि जहां जहां इस्लाम फैला है वहां वहां मुस्तफा से मोहब्बत करने वाले भी हैं। अगर इस्लाम करबला आया है तो वहां भी नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। अगर इस्लाम बगदाद आया है तो वहां भी नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। अगर इस्लाम हिंदुस्तान आया है तो वहां भी मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं।
बरेली की आवाज को आप कैसे सुनते हैं, हम गुलामों के पुकार को आप कैसे सुनते हैं। तो जैसे ही हमने आलम तसव्वुर में अर्ज किया तो कुरान ने कहा, ऐ नबी की बारगाह में सवाल करने वाले, उठाओ कुरान और पढ़ अल्लाह का फरमान। तुम अपने आप को कमजोर मत समझना, तुम अपने आप को कमतर मत समझना, इसलिए कि तुम उस नबी पर दुरूद पढ़ते हो। अपनी किस्मत पे जितना भी नाश करो कम है। वो नबी की गुर्बत का आलम ये है, कुरान कहता है अन-नबी जो औला बिल्लो में इला मिन अनफुसिहिम। ऐ मुसलमानों, जिस नबी पर तुम दुरूद पढ़ते हो उस नबी की गुर्बत का आलम ये है कि वो नबी तुम्हारी जान से भी ज्यादा ये उसको बढ़ाई कीजिए। वाह 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 माशाअल्लाह, है ना। इसीलिए शायर ने कहा था, फूल भेजो न पत्तियां भेजो। बोलिए या रसूल अल्लाह, फूल भेजो न पत्तियां भेजो, पंच वक्त का सलामियां भेजो। फूल भेजो न पत्तियां भेजो, पंच वक्त का सलामियां भेजो। या रसूल अल्लाह, हमने भेजे दुरूद के तोहफे, आप जन्नत की चाबियां भेजो। आप जन्नत की चाबियां भेजो। अल्लाह का अपना फज़्ल एहसान है कि अल्लाह ने बेशुमार मखलूक़ात को पैदा फरमाया। माशाअल्लाह, देखिए आप रही साहब, गुलाम गौस साहब, सारे लोग मौजूद हैं। ये लोग दुआ करेंगे और मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। आप लोग मोहब्बत से बोलिए व सुभान अल्लाह, से बोलिए या रसूल अल्लाह। एक बात ज़हन के हाशिए पे नोट कर लीजिएगा, सारी नेमतें देता अल्लाह है। बेशक देता कौन है? अल्लाह। अल्लाह है, मगर देता मुस्तफा के सिर्फ देते हैं। और अल्लाह की कई नेमतें हैं कि अगर उसको शुमार करना चाहो, गिनना चाहो तो तुम गिन नहीं सकते। कुरान कहता है अगर अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो उसे गिन नहीं सकते। अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से नवाजा। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। अल्लाह का एहसान है कि इंसान बनाया तो साथ ही साथ साहिबे ईमान बनाया। और सबसे बड़ी दौलत से ये नवाज दिया कि हम सबों को मुस्तफा की उम्मत में पैदा फरमा दिया। गुलाम मुस्तफा बनाया। आंख दी हुई अल्लाह की नेमत है, कान दिया हुआ अल्लाह की नेमत है, हाथ अल्लाह की दी हुई नेमत है, पांव दी हुई अल्लाह की नेमत है। एक बात सहन की हाशिए पे नोट कर लीजिएगा, महबूब अगर मुझे पैदा करना मकसूद न होता तो ना मैं जमीन को बनाता ना आसमान को बनाता। आंख दिया अपने एहसान के तौर पर हमें देखने के लिए, मगर दिया मुस्तफा के सदक़े में। कान दिया अपने सुनने के लिए एहसान के तौर पर, मगर दिया मुस्तफा के सदक़े में है। हाथ दिया अल्लाह ने पकड़ने के लिए एहसान के तौर पर, मगर दिया मुस्तफा के
मुस्तफा के सदक़े में है। वो नबी ना होते तो कुछ नहीं मिलता। मोहब्बत से बोलिए, ना जमीन होती, ना आसमान होता, ना शजर व हजर होते, ना खुशबू तर होते, ना बरको पर होते, न चांद की चांदनी होती, न सूरज की रोशनी होती, न समंदर की सैलानी होती, न दरिया की रवानी होती। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जरा ज़हन को करीब कीजिएगा, नबी न होते तो कुछ नहीं होता। और अगर नबी इस खानदाने की तक तशरीफ न लेते तो हमें आंखें तो मिल जाती मगर देखने का तरीका कौन बताता, कान तो मिल जाता मगर सुनने का ढंग कौन बताता, पाँव तो मिल जाता मगर चलने का तरीका कौन बताता, हाथ मिल जाता मगर पकड़ने का तरीका क्यों बताता। इसलिए आप पैसे लेकर वन्नास की सीन तक कुरान को उठाओ। अल्लाह ने हमें आँख दिया एहसान के तौर पर, मगर अल्लाह ने इस पे फख्र न किया। अल्लाह ने सुनने के लिए हमें कान दिया, मगर अल्लाह ने इस पे फख्र न किया। अल्लाह ने चलने के लिए तो पाँव दिया, मगर अल्लाह ने इस पे फख्र न किया। अल्लाह ने पकड़ने के लिए तो हाथ दिया, मगर अल्लाह ने इस पे फख्र न किया। अल्लाह ने बोलने के लिए हमें ज़बान को किया, मगर अल्लाह ने इस पे फख्र न किया। यहाँ तक के हमारी रहनुमाई के लिए अंबिया इकराम को भेजता रहा। हज़रत आदम भी आए, हज़रत शीश भी आए, हज़रत यहया भी आए, हज़रत इब्राहिम भी आए, हज़रत इस्माइल भी आए, हज़रत दाऊद भी आए, हज़रत ज़करिया भी आए, हज़रत मूसा भी आए, हज़रत ईसा भी आए। कमो पेश 24,000 अंबिया इकराम में से इस दुनिया में तशरीफ लाए हमारी रहनुमाई के लिए, मगर आदम को अल्लाह ने भेजा एहसान के तौर पर, मगर अल्लाह ने फख्र न किया। हजरत नूह को भेजा, मगर अल्लाह ने फख्र न किया। हजरत शीश को भेजा, मगर अल्लाह ने फख्र न किया। हजरत दाऊद को भेजा, मगर अल्लाह ने फख्र न किया। हजरत यहया को भेजा, मगर अल्लाह ने फख्र न किया। हजरत याकूब को भेजा, मगर अल्लाह ने फख्र न किया। हजरत मूसा को भेजा, मगर अल्लाह ने फख्र न किया। हजरत ईसा को भेजा, मगर अल्लाह ने फख्र न किया। मगर बारी आई जब आमना खातून के जिगर की, बारी आई अब्दुल्लाह के नवाज़ की, बारी आई मुस्तफा जाने रहमत की, बारी आई पैगंबरों के पैगंबर की, बारी आई रसूलों के ईमान की, बारी आई मुस्तफा जाने रहमत की। तो परवरदिगार आलम ने ऐलान फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। मेरे बंदो, तुम अपनी किस्मत पे जितना भी नाज़ करो कम है, इसलिए कि 12 रबीउल अव्वल की मुबारक तारीख में मैंने अपना सबसे प्यारा महबूब तुमको दे दिया है। मैंने अपना सबसे प्यारा महबूब तुमको दे दिया। मोहब्बत से बोलिए, वो ऐसा महबूब है, वो ऐसा महबूब है जिसने नगरों को भी जिंदगी गुजारने का ढंग दिया है, पाँव वालों को भी जिंदगी गुजारने का ढंग दिया है, आँख वालों को भी जिंदगी गुजारने का ढंग दिया है, नाभियों को भी जिंदगी गुजारने का ढंग दिया है, पाँव वालों को भी जिंदगी गुजारने का ढंग दिया है। यही वजह है कि बरेली के आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा का कलम उठता है और आप इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहां की, जान है तो जहां
मांगी थी हमने दुआ रब से। वापस बोलिए, आप लोग भी जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आप लोग भी जरा बोलिए, आप लोग भी बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बोलना चाहिए है ना। मांगी थी हमने दुआ रब से, देना पैगंबर ऐसा जो अलग हो सबसे। देना पैगंबर ऐसा जो अलग हो सबसे। और रब ने जब हमारी दुआ कबूल फरमा लिया तो हमें मिला दिया आपसे और फरमाया मेरे बंदो संभालो इन्हें, ये अनमोल है सबसे। मुस्तफा की जिंदगी लाजवाब, मुस्तफा की बंदगी लाजवाब, मुस्तफा की इबादत लाजवाब, मुस्तफा की रियासत लाजवाब, मुस्तफा की सुख लाजवाब, मुस्तफा की शान लाजवाब, मुस्तफा की जिंदगी का एक एक लम्हा देखते चले जाओ, मुस्तफा लाजवाब नजर आएंगे, मुस्तफा बेमिसाल नजर आएंगे। ऐ मुसलमानों, मुस्तफा की जिंदगी का एक एक लम्हा लाजवाब लम्हा है, मुस्तफा की जिंदगी का एक एक लम्हा बेमिसाल अनमोल लम्हा है। दुनिया के सारे अफराद कयामत तक जो करने वाले थे और करते थे, अगर ये लोग मुस्तफा जाने रहमत की ज़ाहिरी 30 साल जिंदगी में तलाश करना चाहे तो लंगड़ों को भी जिंदगी गुजारने का ढंग मिल जाए, आंख वालों को भी जिंदगी गुजारने का ढंग मिल जाए, नाबीनों को भी जिंदगी गुजारने का ढंग मिल जाए, अमीरों को भी जिंदगी गुजारने का ढंग मिल जाए, गरीबों को भी जिंदगी गुजारने का ढंग मिल जाए, फकीरों को भी जिंदगी गुजारने का ढंग मिल जाए। मुस्तफा तुम बड़े अनमोल हो प्यारे, मुस्तफा तुम बड़े लाजवाब हो प्यारे। दुनिया कब से लेकर ये आज तक ये कहती रही है कि माशाअल्लाह मुस्तफा हमारी तरह, हम मुस्तफा की तरह, लेकिन न कल कोई साबित कर पाया था, न आज कोई साबित कर पा रहा है, न सुबह क़यामत तक कोई साबित कर पाएगा। इसलिए कि मुस्तफा को रब ने सर से लेकर पांव तक नूरुल अला नूर बनाया है। अगर फैज़ी की ज़बान आप नहीं समझ सकते तो चलो तसव्वुर में आला हज़रत की ज़बान समझने की कोशिश करो। आला हज़रत कहते हैं, अरे लोगों मुस्तफा को पहचानो। मुस्तफा की शान ये है कि अल्लाह की सरता व कदम शान है ये, इंसान ही इंसान को इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है ही है, ईमान ये कहता है मेरी मुसलमानों, मुस्तफा की जिंदगी को अपनाओ, मुस्तफा की सीरत को अपनाओ, मुस्तफा के कैरेक्टर को अपनाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिरी 61 साल जिंदगी में हमें जीने का तरीका बता दिया। समझ रहे ना? इसलिए जरूरी है कि हम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते, कम से कम शुक्रिया तो अदा कर सकते हैं ना। अल्लाह औलाद भी दे, ये भी बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत। शादी के बाद एक ही ख्वाहिश होती है कि मेरे घर में एक ऐसा नूर पैदा हो जिससे सारा घर रोशन हो जाए, मेरे घर में एक ऐसा गुलाब खिल जाए जिससे पूरा घर मुअत्तर हो जाए, मेरे घर में एक ऐसा सूरज तुलू हो जाए जिससे सारा घर रोशन हो जाए, मेरे घर में एक ऐसा चांद नमूदार हो जाए जिससे पूरा घर मुनव्वर हो जाए, मेरे घर में एक ऐसा सितारा चमके जिसकी चमक से सारा घर जगमगा उठे। लेकिन इससे भी
अजीम दौलत और नेमत ये है कि औलाद हो तो नेक हो, औलाद हो तो नेक हो। सालेह औलाद की तलाश न करो, नेक औलाद मांगो। और इसकी हुस्न-याबी के लिए बड़े बड़े अंबिया इकराम ने भी रब की बारगाह में अपने दस्त को आराज किया और मांगा, जैसा कि कुरान में है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम बारगाह खुदावंदी में अर्ज़ करते हैं, रब्बी हब्ली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझे नेक बेटा अता फरमा। सिर्फ ये नहीं कहा कि बेटा अता फरमा, बल्कि क्या फरमाया, मुझे नेक बेटा अता फरमा। जानते हैं क्यों? इसलिए कि औलाद जब नेक होना, तो नेक औलाद को माँ बाप जब देखते हैं तो उसकी आंखें ठंडी होती है और दिल खुश होता है। और अगर औलाद बुरी हो तो माँ बाप अगर बुरी औलाद को देखते हैं तो उसकी आंखें रोती है और दिल जलता है। नेक औलाद माँ बाप के मरने के बाद भी अजर और सवाब का बाइस बनती है, और बुरी औलाद माँ बाप के बदनामी का बाइस बनती है। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, आदमी मर जाता है, लेकिन अगर उसने नेक औलाद छोड़ दिया, मोहब्बत से बोलिए, नेक औलाद छोड़ दिया, तो वही नेक औलाद दुनिया में रहकर उसके लिए दुआ खैर करेगी, तो अमाल का सिलसिला मरने के बाद मुनक़ता हो जाता है। लेकिन अगर नेक औलाद दुआ करेगी तो उसकी दुआ की बरकत से अमाल का सिलसिला जारी रहता है और उसका सवाब मिलता रहेगा। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हमारा बेटा नेक बन जाए, हमारा बेटा आलिम दीन बन जाए, हमारा बच्चा क़ारिए कुरान बन जाए। बहुत कम लोगों का ये शौक हो गया है कि हम अपने बच्चों को आलिम बनाए, हम अपने बच्चों को क़ारिए कुरान बनाए, हम अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाए। आज लोगों का ज़हन ये बन गया है कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाए, हम अपने बच्चों को बारिस्टर बनाए, हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाए, हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाए, हम अपने बच्चे को साइंसदान बनाए। लेकिन अल्लामा समीरुद्दीन ज़मज़म साहब से पूछिए, मुफ्ती इमामुद्दीन साहब से पूछिए, अरे लोगों, डॉक्टर बनाने से पहले, इंजीनियर बनाने से पहले, बारिस्टर बनाने से पहले, साइंसदान बनाने से पहले अपने बच्चे को क्या बनाना चाहिए? तो ये लोग जवाब देंगे कि डॉक्टर चोर हो सकता है, इंजीनियर चोर हो सकता है, डॉक्टर सानी हो सकता है, बारिस्टर सानी हो सकता है, डॉक्टर हरामखोर हो सकता है। लेकिन नबी की हदीस है, अल्लिमू औलादकुम हुब्बा नबिय्यिकुम, डॉक्टर बनाने से पहले, इंजीनियर बनाने से पहले, बारिस्टर बनाने से पहले अपने बच्चे को नबी की मोहब्बत की तालीम दे दो। अगर तेरा बच्चा नबी की मोहब्बत की तालीम हासिल करेगा, डॉक्टर तो बन जाएगा, चोर नहीं होगा, बारिस्टर बन जाएगा, चोर नहीं होगा, इंजीनियर बन जाएगा, कतार नहीं होगा, बल्कि दुनिया में जिएगा तो वफादार। इसलिए अल्लाह नेमत दे या रहमत, बेटा दे या बेटी, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ। मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर मत बनाओ, इंजीनियर मत बनाओ, बारिस्टर मत बनाओ, मगर इन सब को बनाने से पहले नबी की मोहब्बत की तालीम दे दो, मुस्तफा की मोहब्बत की तालीम दोगे, तुम्हारे बच्चे को कोई गुमराह करने की कोशिश नहीं करेगा। दुनिया में जिएगा तो गुलाम गौस बन के जिएगा, गुलाम ख्वाजा बन के जिएगा, रास्ते से चलेगा तो दुनिया वाले कहेंगे ये कोई और नहीं जा रहा है, गुलाम मुस्तफा जा रहा है, गुलाम रसूल जा रहा है। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चे को नेक बनाओ, और अगर बच्चा नहीं है
माँ करुणा